Hey guys, welcome back to my YouTube channel. So this is the second part of my last video. अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख लो, मैंने आई बटन पे डाल दी है। ओके, तो आज के चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं द लॉ ऑफ रिवर्स्ड एफर्ट। मतलब कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप जो चाहते हो उसका उल्टा ही हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो इस पे एक बहुत ही फेमस साइकोलॉजिस्ट जो कि फ्रांस के हैं, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि जब भी आपके डिज़ायर और जब भी आपके इमेजिनेशन के बीच कॉन्फ्लिक्ट होता है तो आपका इमेजिनेशन जीत जाता है। ओके, इसको ऐसे समझते हैं कि अगर मैं एक लकड़ी का प्लैंक लूँ और ज़मीन पे रख दूँ और आपको बोलूँ कि इस पर आप चलो, तो आप बिना कुछ सोचे समझे उस पर तुरंत से चल दोगे। लेकिन अगर वही लकड़ी का प्लैंक या उसको तख्ता बोलते हैं ना हिंदी में, ओके, तो अगर वही सेम प्लैंक मैं बहुत ही हाइट पे दो वॉल के बीच लगा दूँ और तब मैं आपको बोलूँ कि उस पर चल के दिखाओ, तो डेफ़िनेटली आप नहीं चलोगे। क्योंकि उस टाइम पे अगर आप चलने का सोचोगे तो आपका इमेजिनेशन ये होगा कि मैं इतने ऊपर अगर एक पतले से प्लैंक पे चलूँगा तो मैं गिर जाऊँगा, और आप नहीं चलोगे क्योंकि उस टाइम पे आपका जो इमेजिनेशन है, देखो प्लैंक पे ना तो आप चल रहे हो ना ही आप गिर रहे हो, लेकिन आप इमेजिन करते हो अपने आप को कि मैं वहाँ पे चलूँगा तो गिर जाऊँगा। इस वजह से आपका इमेजिनेशन जीतता है और आपका जो फियर है वो जीत जाता है और आप उस पर नहीं चलते हो। मतलब कि आप अपने आप को उस प्लैंक से नीचे गिरते हुए इमेजिन कर लोगे, और ये जो आपका आइडिया होगा ये बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट आइडिया होगा। जो आइडिया भी डोमिनेंट आइडिया होगा वो आपके सबकॉन्शियस को कंट्रोल कर लेगा। दोनों कॉन्फ्लिक्ट्स में से जो भी स्ट्रॉन्गेस्ट होगा उसको सबकॉन्शियस एक्सेप्ट कर लेगा। तो ये एक बहुत ही ईजी एग्जाम्पल था। ओके, तो जब भी आप बोलते हो कि मुझे हील होना है पर मैं नहीं हो पा रहा हूँ, मैं बहुत कोशिश करता हूँ, मेरे पास जितना भी विल पावर है मैं सारा यूज़ करता हूँ, तो आपको यहाँ पे सोचना चाहिए कि जो एरर है वो आपके विल पावर यूज़ करने में ही है। मतलब कि जब भी आप चाहते हो कि किसी आइडिया को आपका सबकॉन्शियस एक्सेप्ट करे, तो उसके लिए आपको कभी भी विल पावर का यूज़ नहीं करना है। मतलब अगर आपका सबकॉन्शियस किसी भी थॉट को ट्रू एक्सेप्ट नहीं कर रहा है और आप ज़बरदस्ती कर रहे हो, अपने दिमाग में ज़ोर डाल रहे हो, एफ़र्ट्स दे रहे हो, विल पावर का यूज़ कर रहे हो कि नहीं ये आइडिया मेरा दिमाग एक्सेप्ट कर ले, सबकॉन्शियस एक्सेप्ट कर ले, तो ऐसा कभी भी नहीं होने वाला है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है एफर्टलेस वे। ओके, तो जब भी आप देखना कि आप किसी चीज़ से बाहर आने की कोशिश करते हो और बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स देते हो तो वो नहीं हो पाता। लेकिन जब आप उस चीज़ को छोड़ देते हो या फिर आप रिलैक्स्ड मोड में होते हो तो आपको चीज़ें समझ में आती हैं। इसलिए एफर्टलेस वे जो है वो हमेशा बेटर होता है विल पावर यूज़ करने से। इस बारे में बात करी जब सबकॉन्शियस में कोई आइडिया पुट करना हो हमें। ऐसा ज़्यादातर स्टूडेंट्स के साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ है, आपके साथ भी हुआ ही होगा, कि जब भी एग्ज़ामिनेशन हॉल में स्टूडेंट जाते हैं और जैसे ही क्वेश्चन पेपर उनके हाथ में आता है वो ब्लैंक आउट हो जाते हैं। उनको सारा पता होता है आंसर, पर उनको उस टाइम पे उनके दिमाग में आंसर नहीं आता, और वो जितना ज़्यादा अपना विल पावर यूज़ करते हैं, जितना ज़्यादा एफ़र्ट देते हैं कि उनको वो याद आ जाए, वो आंसर उनको याद आता ही नहीं है। लेकिन जैसे ही वो एग्ज़ामिनेशन हॉल से बाहर निकलते हैं उनको तुरंत से वो आंसर याद आ जाता है। क्योंकि ऐसा इसलिए होता है कि उनका जो मेंटल प्रेशर है वो एग्ज़ामिनेशन हॉल के बाहर जाके रिलीज़ हो जाता है। तो ये एक बहुत ही इजी एग्जांपल था द लॉ ऑफ रिवर्स्ड एफर्ट का। मतलब कि जो भी आप चाहते हो उससे उल्टा हो जाना। सवाल उठता है कि इस कॉन्फ्लिक्ट से निकलने का सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन ये है कि आप ज़्यादा एफ़र्ट्स मत दो, विल पावर का ऐसे यूज़ मत करो किसी भी चीज़ को फोर्सफुली जानने के लिए या समझने के लिए, बल्कि अपने दिमाग को रिलैक्स करो। और जब भी आप कुछ इमेजिन करो तो वो जो आपका इमेजिनेशन है वो एक कंट्रोल्ड वे में होना चाहिए और एक वेल सही डायरेक्शन में होना चाहिए आपका इमेजिनेशन, और डिसिप्लिन्ड इमेजिनेशन होना चाहिए। ऐसे नहीं कि कुछ भी सोच रहे हैं। कि वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करना फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स एंड हैप्पी गणेश चतुर्थी टू ऑल।